हेलो फ्रेंड्स। आज मैं फिर आपके लिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए जिससे सारा टॉपिक आपका कवर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि 8 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। ठीक है, याद रखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था दांडी मार्च के बाद। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था लेकिन गांधी इरविन पैक्ट होता है। ठीक है, कब? 8 मार्च 1931 ईस्वी को। और इसके साथ ही गांधी जी ने जब ये पैक्ट मतलब कि समझौता हुआ तो इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया? स्थगित कर दिया। चलो नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि दिल्ली समझौता कब हुआ। तो कब हुआ? 8 मार्च 1931 को। या गांधी इरविन समझौता या गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? ये भी 8 मार्च 1931 को, क्योंकि दोनों एक ही नाम है। नेक्स्ट याद रखना है कि जब गांधी इरविन समझौता हुआ तो उसके बाद जो है गांधी जी जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कि देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन कितना हुआ था? टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसमें जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था उसके बारे में याद रखना है कि ये कब हुआ था? 12 नवंबर 1931 ईस्वी को। ठीक है, हुआ था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 को। ठीक है, ये देखिए प्रथम हुआ 1930 को 12 नवंबर। अगर दूसरा पूछा जाए तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 ईस्वी को। और तीसरा कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 को। तो 30 से लगातार हुआ है, 30, 31, 32, ये तीनों आपको याद रखना है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट ये याद रखना है कि जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है, उसमें महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया। ठीक है, परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ये भी पूछा जाता है। तो जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड जो थे ये इंग्लैंड के उस टाइम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट याद रखना है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी ने 3 जनवरी 1932 ईस्वी को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। मैंने अभी तो बताया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कब किया गया था? जब गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, 8 मार्च 1931 को जब ये समझौता हुआ तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया गया। और इसके बाद ही जो है 1900 याद रखना है 31 में जो है गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड गए थे, लेकिन ये जो है यहाँ पे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण ये असफल हुआ गोलमेज सम्मेलन। इसके बाद जैसे गांधी जी भारत आए उन्होंने फिर से क्या किया? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद किए थे उसको फिर से स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब फिर से स्टार्ट किया गया? तो 3 जनवरी 1932 ईस्वी को पुनः सविनय विनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया। इसके बारे में याद रखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को वापस ले लिया गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रही पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल ने इनकार कर दिया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में किस पे पठान सत्याग्रही, ठीक है, इस पे गोली चलाने से कौन इनकार कर दिए थे? गढ़वाल राइफल्स ने। ठीक है, जो कि अंग्रेज की तरफ से थे, इन्होंने इनकार कर दिया था। इसके बाद है कि चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस मुठभेड़ में 23 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में शहीद हो गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद कब शहीद हो गए थे? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को पुलिस मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। कहाँ पे? तो अल्फ्रेड पार्क में, जो कहाँ पे पड़ता है? इलाहाबाद में पड़ता है। तो इसको भी आपको याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट याद रखना है कि 23 मार्च 1931 ईस्वी को सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है, ये जो 3 क्रांतिकारी थे सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को, इनको फांसी पर कब लटकाया गया? 23 मार्च 1931 ईस्वी को। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट याद रखना है कि मई 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई।
उसके बाद याद रखना है कि 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पटाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। याद रखना है कि 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन चुने गए? सुभाष चंद्र बोस चुने गए। किसको हराकर? पटाभी सीतारमैया, जो कि कौन थे? गांधी जी के द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी थे। इनको हराया था सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद याद रखना है 1 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया, जिसको बोला जाता है फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, तो याद रखना है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कब की थी? 1 मई 1939 ईस्वी को। नेक्स्ट याद रखना है कि 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। याद रखना है कि ये जो डायर थे, जिनको जनरल डायर भी बोला जाता है, जिन्होंने जालियांवाला बाग में गोली चलवाने का आदेश दिया था, इनको जो है इनको किसने मार दिया था? गोली मार के इनका हत्या किया था उधम सिंह ने। ठीक है, ये सरदार थे पंजाब के। इन्होंने 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में जाकर इनको क्या किया था? गोली मारा था। तो ये पॉइंट याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को पावानार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? तो 17 अक्टूबर 1940 को। कहाँ पे? पावनार में। ठीक है, किसने किया था? गांधी जी ने किया था। इसके बाद याद रखना है कि इस आंदोलन के अगर प्रथम सत्याग्रही की बात करें तो वो कौन थे? विनोबा भावे। और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। एवं तीसरे कौन थे? ब्रह्मदत्त। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ये बात आपको याद रखना है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने स्टार्ट किया? गांधी जी ने। कब? 17 अक्टूबर 1940 को। कहाँ पे? पावनार में। पूछा जाएगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही कौन था? विनोबा भावे। दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जबकि तीसरे कौन थे? सत्याग्रही ब्रह्मदत्त। ठीक है, और इसी याद रखना है, इसी आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि 22 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। ठीक है, मुस्लिम लीग की 1940 ईस्वी के दिल्ली अधिवेशन अध्यक्ष कौन थे? अल्लाह बख्शा में खलीकुज्जमान ने पाकिस्तान नाम से अलग राष्ट्र का प्रस्ताव रखा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में बहुत बार इससे पूछा गया है क्वेश्चन। याद रखना है कि जो मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था, ठीक है, जिसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मोहम्मद अली जिन्ना। कब हुआ था ये? 22 मार्च 1940 ईस्वी को। और इसी में याद रखना है कि भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र, जिसका नाम रखा गया पाकिस्तान, इसकी मांग की गई। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग कब की गई, तो 22 मार्च 1940 को। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है वर्धा 1942 में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, वर्धा 1942 में कांग्रेस ने कौन सा प्रस्ताव पारित किया? अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है 7 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस की बैठक मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई। ठीक है, 7 अगस्त 1942 को जो कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई? मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई। और यहाँ पे क्या हुआ? गांधी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंग्रेज कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, ये जो भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो जो था प्रस्ताव, इसको स्वीकार कब किया गया? तो याद रखना 8 अगस्त 1942 को स्वीकार किया गया। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और बैठक कहाँ हुआ था ये? तो ग्वालियर टैंक में हुआ था। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 9 अगस्त 1942 को। जस्ट इसके एक दिन बाद इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है 3 जो है बैठक हुई थी। पहला 7 अगस्त 1942 को, कहाँ पे? ग्वालियर टैंक में। दूसरा जो बैठक हुआ 8 अगस्त 1942 को, इसमें क्या हुआ?
कांग्रेस के कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। और तीसरा जो हुआ 9 अगस्त 1942 ईस्वी को, यहीं से क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। और इसी में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि 9 अगस्त 1942 ईस्वी को सवेरे ही गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि 9 अगस्त को क्या स्टार्ट हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन। लेकिन सुबह सुबह ही गांधी जी समेत बहुत सारे कांग्रेस के सभी नेताओं को, महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। और गांधी जी को पूना के आगा खां महल में तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्य को अहमदाबाद के दुर्ग में रखा गया था। एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी को किस जेल में रखा गया था, तो पूना के आगा खां महल में रखा गया था। और अन्य कांग्रेस के कार्यकारिणी सदस्य को अहमदाबाद के दुर्ग में रखा गया था। और याद रखना कि राजेंद्र प्रसाद को नज़रबंद कर दिया गया और 9 मई 1944 को गांधी जी को जेल से छोड़ा गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 9 मई 1944 को, लगभग 2 साल बाद। ठीक है, गांधी जी को जेल से छोड़ दिया गया। नेक्स्ट याद रखना है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसको आया था, कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज बनाने का विचार कैप्टन मोहन सिंह को आया था। और आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीज़न का गठन कब हुआ, तो 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, परंतु वह असफल रहा। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम डिवीज़न का गठन 1 सितंबर 1942 को किसके द्वारा, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, लेकिन ये असफल रहा। बाद में क्या होता है देखिए कि आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय अगर बात किया जाए तो रास बिहारी बोस को जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की, तो टिक किस में लगाना है, रास बिहारी बोस में। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहे, तो अगर मोहन सिंह रहे, ठीक है, तो इसमें फिर टिक लगा देना है। अगर दोनों रहे तो फिर इसमें ही लगाना है। ठीक है, रास बिहारी बोस में, क्योंकि यही आपका सफलतापूर्वक स्थापना हुआ था आज़ाद हिंद फौज का। चलिए नेक्स्ट याद रखना है कि अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस को क्या बनाया गया, आज़ाद हिंद फौज का सेनापति बनाया गया, सर्वोच्च सेनापति। उसके बाद याद रखना है कि आज़ाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति था, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। यहाँ पे आपको पॉइंट ये याद रखना है कि आज़ाद हिंद फौज का जो झंडा था उसमें किसका चिन्ह था, दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि किसके झंडे पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था, तो आज़ाद हिंद फौज के झंडे पर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडों के नाम हैं, सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड। ठीक है, और महिलाओं के ब्रिगेड का नाम क्या है, लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 8 नवंबर 1943 ईस्वी को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप पे सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। ठीक है, ये पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कि जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप को सुभाष चंद्र बोस को कब सौंपा था, तो 8 नवंबर 1943 ईस्वी को। और नेताजी ने इनका नाम क्या रख दिया था, तो याद रखना शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप का इन्होंने नाम रखा शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। चलिए नेक्स्ट पॉइंट याद रखते हैं कि टोक्यो जाते हुए फार्मूसा द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज में आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो जाती है 18 अगस्त 1945 को। ठीक है, परंतु इस दुर्घटना का अभी तक कोई प्रमाणिक नहीं माना गया। ठीक है, ये कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन माना जाता है कि टोक्यो जाते समय जो है फार्मूसा द्वीप के बाद जो है वो हवाई जहाज में आग लग गया था। और उसी हवाई जहाज में कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे। ये 18 अगस्त 1945 की घटना है, तो ये प्रमाणिक नहीं है कि इसी हवाई जहाज में सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, ये प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस का जन्म अगर पूछा जाए तो 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक उड़ीसा में हुआ था। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पीके सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन, ठीक है, मेजर शाहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 ईस्वी में मुकदमा चलाया गया। वायसराय ने इनकी सज़ा माफ़ कर दी।
अब यहाँ पे पॉइंट याद रखना है कि आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से तेज बहादुर स्प्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई, MKN कटाजू ने पैरवी की थी। यहाँ पे देखिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आज़ाद हिंद फौज था, ठीक है, उसमें 3 अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया था अंग्रेज के द्वारा। उनका नाम पहले याद रखना है, PK सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन, ठीक है, और तीसरा था मेजर शाहनवाज खां। और इनको गिरफ्तार कर इन पे ऊपर जो है राजद्रोह का आरोप लगाया गया और इस पर दिल्ली के लाल किले पर मुकदमा चलाया गया था 1945 में, ठीक है। और यहाँ पे याद रखना है कि बाद में वायसराय ने इनकी सज़ा माफ़ कर दी। तो इनके तरफ से वकील कौन थे, इन तीनों के तरफ से वकील कौन थे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आज़ाद हिंद फौज के जो अभियुक्त थे उनकी तरफ से वकील थे तेज तेज बहादुर स्प्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई और KN कार्टूज, ठीक है। इन सब ने, इन चारों वकील ने इनकी पैरवी की थी, ठीक है, इनको छुड़ाने की। इसके बाद ही इनकी सज़ा को माफ़ कर दिया गया वायसराय के द्वारा। ये पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कराची में 20 फरवरी 1946 ईस्वी को वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी। बम्बई, लाहौर, दिल्ली में भी यह शीघ्र फैल गई। इसमें लगभग 5200 सैनिकों ने भाग लिया। इनकी प्रमुख मांग थी कि भारतीय और अंग्रेजी सैनिकों में बराबर का व्यवहार किया जाए और इसे सैनिक विद्रोह भी बोला जाता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि वायुसेना के कुछ सैनिकों ने कब विद्रोह किया था, 20 फरवरी 1946 को। कहाँ पे? कराची में हड़ताल कर दिया था, ठीक है। और ये कहाँ तक फैल गया? बॉम्बे, लाहौर, दिल्ली तक ये पूरा जो है आंदोलन फैल गया। इसमें 5200 सैनिकों ने भाग लिया था, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसमें सैनिकों की मांग ये थी कि भारतीय और अंग्रेजी सैनिकों में बराबरी का व्यवहार किया जाए, क्योंकि उस टाइम बराबरी का व्यवहार नहीं किया जाता था। अंग्रेजी सैनिकों को बहुत ज़्यादा जो है सभी चीज़ दिया जाता था, सभी सहूलियत जो था अंग्रेजी सैनिकों को दिया जाता था और भारतीयों को कुछ ना के बराबर दिया जाता था। इसलिए इनमें जो है हड़ताल कर दिया भारतीय सैनिकों ने। चलिए नेक्स्ट है कि नौसेना विद्रोह 19 फरवरी 1946 ईस्वी को मुंबई में INS तलवार नामक जहाज के नौसैनिकों के द्वारा किया गया, ठीक है। इसमें 5000 सैनिकों ने आज़ाद हिंद फौज के बिल्ले लगाए। इन्होंने भी बराबरी की मांग की। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि नौसेना विद्रोह ये कब हुआ था? 19 फरवरी 1946 ईस्वी को। कहाँ पे? मुंबई में INS तलवार नामक जहाज के नौसैनिकों के द्वारा किया गया था। ये पॉइंट भी याद रखना है कि किस जहाज कौन सा जहाज था जिनके नौसैनिकों ने ये आपका आंदोलन किया था? तो INS तलवार, ठीक है। इसमें 5000 सैनिकों ने आज़ाद हिंद फौज के बिल्ले लगाए, ठीक है। बिल्ले मतलब जो बिल्ले लगाए जाते हैं, ठीक है, बाह में, हाथ पे। और इनकी भी मांग क्या थी? बराबरी की मांग थी, जैसे यहाँ पे, ठीक है। ये भी बराबरी का मांग कर रहे थे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 ईस्वी को, कांग्रेस ने 25 जून 1944 को स्वीकार किया। जो कैबिनेट मिशन योजना था, ठीक है, इसको मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 को स्वीकार किया था। कैबिनेट मिशन को दोनों ने स्वीकार किया था, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए चुनाव हुए। कब? जुलाई 1946 में। इसमें कांग्रेस ने 214 समान स्थानों में से 205 प्राप्त किए और मुस्लिम लीग ने 78 में से 73 स्थान प्राप्त किए। कांग्रेस को 4 सिख सदस्य का भी समर्थन प्राप्त था। यहाँ पे आपको याद रखना है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही क्या हुआ? चुनाव हुआ, ठीक है। संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। कब हुआ था? जुलाई 1946 को। इसमें कांग्रेस ने 214 स्थानों में से कितने पे जीत हासिल की? 205 पे। मुस्लिम लीग ने 78 स्थानों में से 73 पे जीत हासिल की और इसमें कांग्रेस को 4 सिख सदस्य का भी समर्थन मिला। नेक्स्ट याद रखना है कि मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया। ये भी एग्जाम पूछा जाता है कि सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि
27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया? 27 मार्च 1947 को। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को लीग अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुआ। यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? 2 सितंबर 1946 को। ठीक है, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था ये। और इसमें मुस्लिम लीग कब शामिल हुआ था? ये पॉइंट आपको याद रखना है। 26 अक्टूबर 1946 को लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुआ, मतलब मुस्लिम लीग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली, जो कि लेबर पार्टी से थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखना है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली थे, जो कि लेबर पार्टी के थे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भगत सिंह के विरुद्ध मुखबरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने की थी। एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, बट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला थे। ये पॉइंट याद रखना है कि महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? याद रखना है, घनश्याम दास बिरला। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि गांधी जी ने कांग्रेस की